Good morning, students. Today we will discuss about the next important source of business finance that is debenture. So, debenture is the source of fund which can arrange long term and medium term finance for the company. ये एक ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो कंपनी के लिए दीर्घकालीन और मध्यमकालीन ऋणों की प्राप्ति करवा सकता है। मतलब अगर हमें 3 साल से ज़्यादा के लिए फ़ंड चाहिए या 1 साल से 3 साल तक के लिए फ़ंड चाहिए तो कंपनी कैन अरेंज दैट फाइनेंस विद द हेल्प ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। तो इशू ऑफ डिबेंचर इज़ ए डॉक्यूमेंट ऑफ लोन। ये आपका लोन डॉक्यूमेंट है। सबसे पहली बात तो आपको ये लर्न करनी है बेटे। अगर आपसे कोई पूछे डिबेंचर क्या होता है तो यू विल से डॉक्यूमेंट ऑफ लोन इशूड अंडर द सील ऑफ ए कंपनी। तो एक ऋण प्रपत्र है ये, कंपनी इसके द्वारा पब्लिक से ऋण ले सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड बॉन्ड। तो डिबेंचर में इशू करने के टाइम प्रीफिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो अब आप +2 में पढ़ रहे हो तो आपने इशू ऑफ डिबेंचर अभी नहीं पढ़ा। अब जब आप +2 में होंगे तब आप इसको करोगे। तो डिबेंचर में जब हम इनको इशू करते हैं तो कंपनी अनाउंस करती है 6% डिबेंचर, 9% डिबेंचर या 10% डिबेंचर। तो जो इनके आगे सर्टेन परसेंटेज लिखा होता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कंपनी डिबेंचर होल्डर को देने वाली है। लेकिन ऐसा कोई प्रीफिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बॉन्ड के केस में नहीं होता। तो अभी आपके लिए इतना ही सफिशेंट है कि डिबेंचर में प्रीफिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और बॉन्ड में प्रीफिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, और दोनों ही एक तरह से कंपनी के लोन डॉक्यूमेंट हैं। ओके बेटे, तो अब बाकी आप पढ़ लेना इसमें। और डिबेंचर जो हैं इट इज़ ए वेरी रिस्की कैपिटल फॉर द कंपनी, क्योंकि ये बोरोड फंड का पार्ट है तो कैपिटल का अरेंजमेंट तो कर सकता है, लेकिन अगर किसी भी टाइम कंपनी इंटरेस्ट की पेमेंट या रीपेमेंट ऑब्लिगेशन ये रिडम्पशन के लिए हमने कन्फेस कर लिया कि हम 5 साल के बाद रिडीम कर देंगे और कंपनी रिडीम नहीं कर पाती तो कंपनी की किसी भी टाइम रीपेमेंट ऑब्लिगेशन फुलफिल ना करने पर, इंटरेस्ट ना देने पर, तो डिबेंचर होल्डर हैज़ द राइट टू कॉल फॉर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो दैट इज़ वाई डिबेंचर इज़ वेरी रिस्की कैपिटल। ओके बेटे, नाउ यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड शेयर। First difference you can write on the basis of meaning. Debenture is a document of loan and share is the document of capital. Okay, ये पैराग्राफ ठीक कर ले फिर दे दूँगी, देख लूँगी। एंड डिबेंचर में देखो बेटे आगे कंसिडरेशन का मतलब प्रतिफल और पुरस्कार। डिबेंचर और शेयर के इशू करने पर आपको क्या मिलता है। तो डिबेंचर के इशू करने पर कंपनी इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है टू द डिबेंचर होल्डर, और शेयर के इशू करने पर कंपनी विल प्रोवाइड द डिविडेंड। ओके, और पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, डिबेंचर होल्डर को कोई पार्टिसिपेशन राइट नहीं होते हैं बिकॉज दे आर लेंडर एंड क्रेडिटर्स, एंड शेयर होल्डर आर द ओनर, दैट इज़ वाई दे हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। तो डिबेंचर रिलेशन विद द कंपनी ये तो आपको पता ही है कि डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर्स होते हैं, लेंडर्स होते हैं और लाइबिलिटी साइड में आते हैं, और शेयर होल्डर्स आर द ओनर, ये भी लाइबिलिटी साइड में आते हैं, बट शेयर्स के थ्रू लाइबिलिटी टुवार्ड द ओनर होती है और डिबेंचर के थ्रू लाइबिलिटी टुवार्ड द थर्ड पार्टी होती है। ओके बेटे, रिफंड ऑफ कैपिटल, रिफंड ऑफ यानी कि पूंजी की वापसी किसकी पहले और किसकी बाद में होगी। तो एक्सेप्ट इरिडीमेबल का मतलब होता है पेमेंट करना, लाइफ टाइम में पेमेंट करना। इरिडीमेबल का मतलब जिनकी पेमेंट लाइफ टाइम में नहीं होगी। तो डिबेंचर इरिडीमेबल डिबेंचर को छोड़ के बाकी सभी डिबेंचर होल्डर की ड्यूरिंग द लाइफ टाइम पेमेंट हो सकती है बाय द कंपनी टू द थर्ड पार्टी, लेकिन एक्सेप्ट द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को छोड़ के किसी भी शेयर होल्डर की जो कैपिटल है वो लाइफ टाइम में नहीं दी जाती है। दे आर गिवन ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन।
लाइफ टाइम में पेमेंट नहीं करेंगे तो कंपनी के बंद होने के टाइम भी इसकी रीपेमेंट हो सकती है। तो शेयर्स का मतलब यहाँ पे इक्विटी शेयर्स ही है, और इक्विटी शेयर्स रियल ओनर होते हैं, और रियल ओनर होने के नाते इनकी पूंजी कंपनी के बंद होने के टाइम ही वापस मिलती है। तो टैक्स एडवांटेज किस में मिलता है, यानी कि डिबेंचर और शेयर के किस सोर्स से कंपनी को टैक्स कम पे करना पड़ता है। तो अगर कंपनी डिबेंचर से पैसा लेती है तो डिबेंचर की जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो प्रॉफिट में से सबसे पहले डिडक्ट हो जाती है। तो क्योंकि प्रॉफिट में से टैक्स इंटरेस्ट पहले चला गया और टैक्स बाद में जाता है, तो ये टैक्स की लायबिलिटी को कम कर देता है। लेकिन अगर हमने शेयर इशू किए हैं तो ये इसका जो डिविडेंड है टैक्स देने के बाद पे करना पड़ता है, तो कोई टैक्स एडवांटेज शेयर के इशू करने पर कंपनी को नहीं मिलता। तो दैट इज़ वाई डिबेंचर इज़ ए चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द कंपनी, बिकॉज रीज़न इसमें आप यही लिखेंगे, बिकॉज डिबेंचर हैज़ टैक्स एडवांटेज। ओके बेटे, सीक्वेंस ऑफ रिफंड किसको पहले मिलेगा किसको बाद में मिलेगा। तो पेमेंट चाहे इंटरेस्ट की हो या फिर आपके कैपिटल की हो, तो डिबेंचर होल्डर विल गेट बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर, एंड शेयर होल्डर की जो पेमेंट है वो डिबेंचर होल्डर की पेमेंट के बाद मिलती है। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड शेयर। तो आज हम ये प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर का डिफरेंस पहले कर चुके थे बेटे वो, और इसमें भी आपको यही बेटे लर्न करने, इनके बेस ऑफ डिफरेंस लर्न कर लेना। ये जो बेस ऑफ डिफरेंस है तो इन्हीं बेस ऑफ डिफरेंस से यू कैन राइट अबाउट द डिबेंचर। ओके, नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि जो हमने लाभ कंपनी से कमाए हैं उन लाभों को लाभांश के रूप में शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय थोड़ा बहुत पैसा कंपनी अपने फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्यूचर बिजनेस यूज़ के लिए रख लेती है। तो उस लाभ को, बचे हुए लाभ को बिजनेस यूज़ के लिए रख लेना और फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए उसको यूज़ करना, दैट इज़ नोन एज प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इसको रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग भी है, जनरल रिजर्व भी इसी को कहते हैं बेटे, और इसका एक अनदर नाम और दिया हुआ है, दैट इज़ सेल्फ फाइनेंसिंग। तो आपके पास सेल्फ फाइनेंसिंग आ जाए, रिटेन्ड अर्निंग आ जाए, तो आपको यही लिखना है बेटे। ओके, अनदर नेम ऑफ द प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट इज़ सेल्फ फाइनेंसिंग। ओके, तो मैंने आपको बताया कि व्यवसाय में जो हम लाभ कमाते हैं वो सारे के सारे ओनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। थोड़ा जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है इट इज़ केप्ट फॉर फ्यूचर यूज़। तो कीपिंग द प्रॉफिट फॉर फ्यूचर यूज़ एंड यूजिंग इट फॉर द बिजनेस पर्पजेज and recovery of loss and for the further investment, this is known as plowing back of profit। तो आज बेटे आप, कल भी हमने 2 सोर्स किए थे, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, और आज हमने कवर किए हैं डिबेंचर और प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो 2 सोर्सेज करवा रही हूँ और अच्छे से थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो आपको सुनना चाहिए, करना चाहिए, कॉपी में राइट करना है बेटे, लर्न करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, हैव ए नाइस डे बेटा।